हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया था फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको और कोऑर्डिनेशन बता दूँ। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके वर्कर्स हैं। किसी की थिंकिंग अलग है, किसी का, ठीक है, और आपका एटीट्यूड अलग है, नीड्स अलग है। मतलब उन सबको एक साथ मिला के मिलजुल के लेके चलना, किसके लिए? एक कॉमन गोल के लिए। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए उन सबको साथ लेके चलना, एक ग्रुप एफर्ट में वर्क करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आज हम बात करेंगे ग्रोथ इन साइज की। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में पॉइंट क्या है? ग्रोथ इन साइज, मतलब साइज का ग्रोथ होना। ठीक है, अब देखिए, विद द ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेयर ए प्रोपोर्शनेट इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। मतलब जब हमारी फर्म ग्रोथ करेगी, ठीक है, तो जब हमारी फर्म बढ़ेगी तो हमारी नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो हमारा वर्क भी ज़्यादा होगा। देखिए इसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, सो देयर इज अ ग्रेटर नीड टू यूनिफाई द एफर्ट्स टू डाइवर्स इंडिविजुअल टुवार्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब जब हमारे एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, जो डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव भी अलग होंगे, नीड्स भी अलग होंगी, एटीट्यूड भी अलग होगा उनका, थिंकिंग भी अलग होगी, स्टाइल ऑफ वर्किंग भी अलग होगी। तो मतलब जब उन सबका वर्क अलग होगा, तो मतलब थिंकिंग सब कुछ अलग होगा, उन सबको एक साथ लेके चलना है हमें। जब हम एक साथ लेके चलेंगे तभी हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि उन सबको सारे एफर्ट्स को एक साथ लेकर चलना, ताकि इंडिविजुअल का एफर्ट एक हम ग्रुप एफर्ट बना सकें। ठीक है, और हम अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, मतलब इन सबको मिलजुल कर मिलाकर हमें अपने एक कॉमन गोल को पाना है। ठीक है, उन सबका इंडिविजुअल एफर्ट को हमें एक ग्रुप एफर्ट में चेंज करना है, और ग्रुप एफर्ट में चेंज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, उसमें बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं और एक्टिविटी भी परफॉर्म बहुत अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, अब देखिए, एज अ रिजल्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इट्स पीपल and activities get divided into sections, departments and basic functions like marketing, finance, etc. मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें बहुत टाइप के हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेक्शंस होते हैं, डिविजन्स होती हैं। अब जैसे इसमें देखा है कि डिवाइडेड इनटू सेक्शंस में हमने अपने फर्म को सेक्शन में बांट दिया है। जैसे डिपार्टमेंट में सेक्शन है डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फंक्शंस लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसी तरह के हमने अपनी फर्म में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होते हैं, जिसको डिपार्टमेंट में, सेक्शन में और डिवीजन में हमने डिवाइड किया होता है। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, देयरफॉर देयर इज अ नीड टू रिकॉन्साइल द गोल परस्यूड बाई ईच एंड सच डिपार्टमेंट विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। मतलब क्योंकि अब क्या होता है, मान लीजिए हमने उनको डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को बांट रखा है, बट ये सब एक दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर ही इंटरलिंक्ड होते हैं और एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई हमें सेल्स, अगर हमें कुछ ऑर्डर मिला है, सेल्स का ऑर्डर मिला है 1000 टेबल का, ठीक है, 1000-2000 टेबल का ऑर्डर मिला है, तो अगर हमें ऑर्डर पूरा करना है, अगर हमें सेल अपनी बनानी है, अगर हमें सेल करना है, तो उसके लिए हमें परचेज करना होगा। तो हमें किसके पास जाना होगा? परचेज डिपार्टमेंट हमें रॉ मटेरियल खरीद के देगा, तभी तो हम उसमें बनाएंगे, तभी तो हम सेल कर सकते हैं। और परचेज डिपार्टमेंट को किसकी ज़रूरत होगी? फाइनेंस की ज़रूरत होगी, तो वो किसके पास जाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। तो मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तभी हमारा वर्क ठीक से हो पाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन का, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। देखिए थर्ड वाला में आता है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मोर स्पेशलिस्ट आर डिप्लॉयड इन द प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इन इट्स वे ऑफ द फंक्शनिंग। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द डिफरेंट approaches, interest and opinion or the specialist and the resolve conflict between them, coordination is essential। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या चीज़ होती है हमारी।
लार्ज एंड मॉडर्न, मतलब हर तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, छोटी बड़ी, ठीक है, उसमें बड़ी भी होंगी छोटी भी होंगी। लार्ज ऑफ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जितने हमारे डिपार्टमेंट होते हैं हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक से एक अच्छे स्पेशलिस्ट रखते हैं, वर्क करने वाले रखते हैं, जिससे कि हमारा वर्क अच्छा हो, ठीक है, और एक्सपर्ट रखते हैं हर चीज़ का, हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होगा हमारे पास। और क्योंकि रखते हैं क्योंकि वो सारे वर्क किस में करते हैं, एक वे में करते हैं, मतलब हमारा अपने अपने वे, मतलब अपने अच्छे अच्छे वर्क करते हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पा सके, ठीक है, और उनको सबको एक ही वे में वर्क करना होता है। अगर मान लीजिए अगर हम वो सारे वर्क अगर अलग अलग करेंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट होगा कोई, मैं ये करूँगा, मैं अपनी तरीके से करूँगा, मैं अपनी तरीके से, अगर वो लोग ये करेंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न बढ़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट कहता है भाई मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, तो कुछ प्राइस कम कर लो, तो प्राइस कम करेंगे तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कहता है, उसका एक्सपर्ट क्या बोलेगा, नहीं मुझे अपनी प्राइस रेट कम नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से क्या होगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। इसलिए इन सबको एक साथ मिलजुल के ही काम करना होता है, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से चल सकेगा और सारा वर्क हमारा एक ही डायरेक्शन में होता रहे और एक ही कॉमन गोल को अचीव करने के लिए होता रहे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।